पूछना ये था कि चाइना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहा है। सब चंगा सी, न कोई घुसा है न कोई घुसाया है, इस जैसे जुमले सुना सुना कर सरकार बराबर हम लोगों को उल्लू बनाती रही है। मोदी सरकार में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज के एपिसोड में हम सवाल पूछेंगे सरकार से, कुछ ऐसे तीखे सवाल जिनका जवाब जानना आम जनता के लिए बेहद ज़रूरी है। देश के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि चाइना फिर से भारत के अंदर घुसकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के इलाके में तकरीबन 4.5 किलोमीटर अंदर चाइना ने एक गांव बना लिया है। आप देख सकते हैं सैटेलाइट की तस्वीर। एक तस्वीर अगस्त 2019 की है और दूसरी नवंबर 2020 की। मतलब साफ है कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन का प्लान 1 साल पहले ही मुकम्मल कर लिया था और हमारे देश में घुस गया था। अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने ये बात उठाई थी कि चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठ कर रहा है। लुत्फ की बात यह है कि वो सांसद खुद बीजेपी के चुने हुए थे। आप उनकी स्पीच देख सकते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इशू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेस किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ। सब चंगा सी, न कोई घुसा है न कोई घुसाया है, इस जैसे जुमले सुना सुना कर सरकार बराबर हम लोगों को उल्लू बनाती रही है। बायकॉट चाइना के नाम पर सारे युवाओं को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। कई सारी ऐप बैन की, लेकिन फिर भी मोदी सरकार चाइना को 1000 करोड़ का रैपिड रेलवे प्रोजेक्ट थमा देती है। बात आर्थिक कब्जे ही की नहीं बल्कि अब जमीनी कब्जे तक आ चुकी है। सरकार अपने 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाकर भी चाइना को पीछे नहीं ढकेल पाई। सवाल यह है कि इतने दिनों तक इस खबर को छुपाया क्यों गया? क्या सरकार ने अपनी हार मान ली है और चीन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं? या जब पूरे भारत पर कब्जा करवा देगी और पानी सर से ऊपर आ जाएगा तब सरकार नींद से जागेगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। अखंड भारत बनाने की बात करो, अच्छा है, लेकिन पहले भारत को चाइना के कब्जे से तो बचा लो। लेकिन सरकार तो खालिस्तान, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग नाम देकर अपने नागरिकों से लड़ने में व्यस्त है। पूछना यह था कि चाइना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहा है। नाम क्या रखना होगा गांव का, योगी जी से पूछ लीजिए। ओपनिंग समारोह में हमारे प्रधान सेवक को ज़रूर आमंत्रित किया जाए। भाषण जोरदार होना चाहिए। रहा भीड़ का सवाल तो चाणक्य जी 100-200 ले देकर भीड़ जुटा लेंगे। लंबे लंबे भाषण देने वाले लोग चाइना के इस कब्जे पर खामोश क्यों हैं? हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाले, देश को जातिवादी में बांटने वाले चाइना के कब्जे पर खामोश क्यों हैं? पाकिस्तान को लाहौर तक खदेड़ने वाले चाइना को बीजिंग तक खदेड़ने की बात क्यों नहीं करते? अपने हक की आवाज़ उठाने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले भारत पर होने वाले कब्जे पर खामोश क्यों? आखिर सरकार और सरकार के टट्टू लोग चाहते क्या हैं? चैनलों पर बात रखनी चाहिए थी इस मुद्दे को लेकर और सरकार के प्रवक्ताओं को घसीटना चाहिए था इस बात में, लेकिन बात हो रही है एक फिल्म को, एक वेब सीरीज को लेकर। क्या यही वक्त है इन सब बातों का, या फिर देश की सुरक्षा और देश का सम्मान सबसे आगे है? कड़ी निंदा करते हैं हम, नेहरू जी की वजह से ये सब हुआ है। राहुल के चीन से संबंध है, जिसने ये इमेज ली है वो देशद्रोही है। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इनमें से कोई भी एक विकल्प चुने सरकार, हम तैयार हैं बेवकूफ़ बनने के लिए। क्या भक्त ग्रुप इसे भी नेहरू और कांग्रेस के सर थोप कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? आपकी नॉलेज के लिए बता दें, सन 62 की जंग हारने के बाद भी
जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा नहीं माना था, लेकिन 2003 की भाजपा सरकार ने उसको चीन का हिस्सा मान लिया। अब मोदी सरकार क्या चीन के इस कब्जे पर कुछ कार्रवाई करेगी, या एक दो ऐप बैन करके फिर सुकून का सांस ले लेगी, या फिर लाल आंख दिखाकर सो जाएगी? बोलिए, सरकार में बस इतना ही। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने अभी तक कोई जानकारी इस बात को लेकर नहीं दी है। सब चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार से ऐसे ही तीखे सवाल करने के लिए जुड़े रहिए NIN के साथ। नई आवाज़, नई परवाज़।